हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। अजीत पवार के निधन पर सीएम फडणवीस का पहला रिएक्शन। देवेंद्र फडणवीस बोले, मेरे दमदार दिलदार मित्र चला गया। ममता बनर्जी ने हादसे की जांच की मांग की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन हादसे में निधन हो गया। इस घटना में कोई नहीं बच पाया। विमान में सवार सभी 5 लोग मारे गए। एयरक्राफ्ट में अजीत पवार के अलावा उनके एक पीएसओ सहायक और 2 क्रू मेंबर सवार थे। प्लेन के क्रैश होने की वजह की लगातार जांच की जा रही है। कहा जा रहा है कि प्लेन को एक बार लैंड कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से प्लेन लैंड नहीं कर पाई और जब सेकेंड टाइम फिर से प्रयास किया गया तो प्लेन क्रैश हो गई। वेदर एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, लेकिन इस क्रैश के पीछे की असली वजह का पूरा पता लगाने के लिए जांच जो है की जाएगी। अजीत पवार जिला परिषद चुनाव से जुड़ी एक रैली में शामिल होने के लिए बारामती पहुंच रहे थे, लेकिन वो इसमें जा ही नहीं सके। अजीत पवार जो है कल शाम को ही मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ एक कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में मौजूद थे और ये जो तस्वीर थी उनकी, ये आखिरी तस्वीर बताई जा रही है। इस मीटिंग की तस्वीर खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करके बैक टू बैक कई सारे पोस्ट में लिखे थे। उन्होंने तस्वीरें साझा करके बताया था कि कैसे हमने चुनाव पर चर्चा की है, लोकल लेवल के मुद्दे पर, डेवलपमेंट के कामों पर, तमाम चीजों पर जो हम चर्चा कर रहे थे। आपको बता दें कि इस कैबिनेट की मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस उसके साथ जो है मौजूद थे। मीटिंग में जो तस्वीर थी उसमें अजीत पवार सीएम फडणवीस के बगल में बैठे थे। इस तस्वीर में अजीत पवार जो है आप कह सकते हैं एक सीरियस मोड में नजर आ रहे थे। मीटिंग थी, बातचीत कर रहे थे और ये इनकी आखिरी तस्वीर थी। अब ऐसे में अजीत पवार को लेकर ये कहा जाता है कि वो कभी सत्ता से बाहर ही नहीं रहे। कुल 4 मुख्यमंत्रियों के साथ 6 बार डिप्टी सीएम के तौर पर काम करने वाले अजीत पवार को प्यार से अजीत दादा कहा जाता था। उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा शून्य पैदा हो गया और अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का इस पूरे मामले पर जो पहला रिएक्शन है वो सामने आ गया है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपना एक दिलदार दमदार दोस्त खो दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीजें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे
और उसके बाद आगे की चीजें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। तो जैसे कि आपने देवेंद्र फडणवीस का बयान सुना और बताया कि महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन हादसे में मौत हो गई। राज्य में दुख का माहौल है। उनके जैसा नेता खोना एक बहुत बड़ा नुकसान है। निजी जिंदगी में वो एक अच्छे दोस्त थे। हमने साथ मिलकर कई चुनौतियों का सामना किया। ऐसे समय में जब वो महाराष्ट्र के विकास में योगदान दे रहे थे, उनकी असमय मौत एक बड़ा नुकसान है। हम उनके परिवार के साथ हैं। मैं एकनाथ शिंदे जी के साथ आज बारामती जाऊंगा। मैंने पीएम और एचएम को इस घटना के बारे में बताया है और उन्होंने इस पर दुख जताया है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार उनके अस्पताल के बाहर, जिस अस्पताल में उन्हें ले जाया गया उसके बाहर समर्थकों की भीड़ है। समर्थक लगातार वहां पर हैं, रो रही हैं, बिलक रही हैं, काफी ज्यादा शॉक्ड है, हैरान है, सदमे में है। इस तरीके की अचानक ये घटना हो गई और अजीत दादा को उन्होंने खो दिया है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर राजनीति करती दिखी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जहां पर पोस्ट करके इस विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया, तो साथ ही साथ इस मामले की जांच की मांग कर दी उन्होंने। बैनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अजीत पवार के आकस्मिक निधन से स्तंभ हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तथा उनके साथ सवार अन्य लोगों की आज सुबह बारामती में हुए भीषण विमान हादसे में मृत्यु हो गई। इस घटना के गहरे शोक में उनके परिवार, उनके चाचा शरद पवार जी सहित तथा दिवंगत अजीत के सभी मित्रों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। कोई भी उन्होंने कहा कि सुरक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सही जांच की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने बड़ा ही घुमा फिरा के एक ट्विस्टेड बयान दे दिया कि अजीत पवार ना कि बीजेपी छोड़ने वाले थे, उनके दिमाग में चीजें चल रही थी, फिर अचानक से ऐसा हो गया। अब उनको ऐसा लग रहा था कि शायद वो वापस जाते, लेकिन इस तरीके का हादसा हो गया। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि बाकी सभी जो भी संस्थाएं है उसे बीजेपी वालों ने खरीद लिया है। तो इस तरीके का बयान जो है इस वक्त उनके द्वारा दिया जा रहा है, जिसे मौका परस्ती कहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में जब हर जगह एक मायूसी छाई हुई है, ऐसी स्थिति में जब लोग भावुक हैं, शोक मना रही हैं, दुख व्यक्त कर रही हैं, काफी ज्यादा हैरान परेशान सदमे में है। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर को भी कैश करने की कोशिश कर रही है, राजनीति कर रही है, राजनीतिक बयान दे रही है। इसे लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लगातार इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया आ रही है। लगातार तमाम तरीके के जो है रिएक्शन सामने आ रही हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा भावुक हैं। इनके पार्टी के जो बाकी नेता है, जो सुन रहा है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रो रहा है। अजीत पवार जी को याद किया जा रहा है। बेहद ही ज़्यादा अफसोसजनक स्थिति जो है देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी इस मामले पर दुख व्यक्त किया और एनसीपी नेता, तमाम जो नेता है, राज ठाकरे से लेकर अन्य नेता, सभी इस मामले को लेकर दुख व्यक्त करते दिख रहे हैं। सुनिए कुछ और नेताओं के बयान। प्रातःकाल बहुत दुखद समाचार मिला है और सच में बड़ी क्षति हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार की घटना में निधन हुआ है। इस प्रकार से मेरा व्यक्तिगत रूप से भी परिचय था, मिलना था, कई सारे कार्यक्रमों में, पार्टी के कार्यक्रमों में मिलना होता था। सरलता से मिलना, लोगों से, लोगों के बीच में रहना, सेवा करना और एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य में अपनी अनेक पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दी। उनका जाना एक बहुत बड़ा स्थान कर गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनके श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, सभी शुभचिंतकों को, उनके समर्थकों को, अन्य लोगों को, सबको भगवान इस की घड़ी में। बहुत ही दर्दनाक, दुख भरा हादसा है। आज सुबह जब हमने ये एक्सीडेंट की खबर सुनी, बारामती में प्लेन क्रैश हो गया है और उसमें हमारे प्रिय अजीत दादा पवार भी है, तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहे
कि किसी भी हालत में कोई बुरी खबर हमारे कानों तक न आए। और हम भगवान से भी प्रार्थना करते रहे, पूरा महाराष्ट्र, चाहे राजनीतिक मतभेद हो, कि अजीत दादा पवार बचने चाहिए और वापस महाराष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में दिखने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो खबर आई है उसमें से स्पष्ट हुआ है कि हवाई जहाज के एक्सीडेंट में अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे। एक बहुत ही उम्दा नेतृत्व महाराष्ट्र का, बहुत ही दिलदार नेतृत्व महाराष्ट्र का, प्रशासनिक काम पर उनकी बहुत बड़ी पकड़ रही और अच्छे वक्ता रहे, नेता रहे और कार्यकर्ताओं के लिए काम करने वाला एक ऐसा आदमी, नेता आज हमारे बीच नहीं रहा है। महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान रहा। बहुत अभ्यासपूर्ण तरीके से वो काम करते। लगभग 6 बार वो राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे। यह अपने आप में विक्रम। मुख्यमंत्री बनने की पूरी क्षमता उनकी लीडरशिप में थी, लेकिन बहुत से आयरे गहरे यहाँ मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अजीत पवार जैसा नेता, इसमें पूरी क्षमता थी मुख्यमंत्री बनने की और महाराष्ट्र का नेतृत्व करने की, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके। ये हमारे मन में हमेशा रहेगा। सर, आपकी कुछ यादें? बहुत सी यादें हैं। देखिए, हम तो उनको सालों साल से जानते हैं पवार फैमिली की वजह से। मतलब बहुत उम्दा नेता था, दिलदार था, उसके मन में कोई कपट नहीं था। जो आता था मुंह में बोल देता, मुंह पर बोल देता था और भूल जाते थे। हमेशा हंसते थे। कार्यकर्ताओं का नेता था। उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री बने तो उनके कैबिनेट में अजीत दादा उप मुख्यमंत्री रहे। तो उद्धव जी हमेशा कहते थे कि सबसे ज्यादा अभ्यास करके आने वाले जो मंत्री थे वो अजीत पवार थे। उनके पास एक हमेशा विजन रहा है राज्य के विकास का। तो एक ऐसा नेता हमने आज खो दिया है। उसे एक सबक लेनी चाहिए नेताओं ने, खास करके जो सत्ता में बैठे। राजनीति में इतनी भागदौड़ भी अच्छी नहीं कि सब कुछ चाहिए, सब कुछ जीतना है। कुछ चुनाव होते हैं वो कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़ देना चाहिए, चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे महानगर पालिका। महाराष्ट्र के लिए केवल नहीं लेकिन राष्ट्र के लिए एक दुखद घटना है। पवार साहब का एक बहुत लंबा इतिहास, केवल जनसेवा के साथ नहीं लेकिन जनता के साथ जो जुड़ाव उनका था वो बेमिसाल था। महाराष्ट्र ने एक कुशल नेतृत्व को खोया है। मराठा होने के नाते एक कुशल मराठा सैनिक आज हमारे बीच में नहीं रहे। भगवान से प्रार्थना है कि उन्हें शांति, उनकी आत्मा को जरूर मिले और सभी परिजनों को मेरे दिल की अंतरात्मा से गुहार निकलती है। इस कठिन समय में भगवान उन्हें संपूर्ण शक्ति प्रदान करें। बहुत बड़ी क्षति हुई है हम सब के लिए। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बता दिया। इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।